हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल असेसमेंट होने वाले हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं नवंबर में। तो सभी लोग अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दीजिए एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लाया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है MCQ टाइप क्वेश्चन, और इसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नारकोटिक ड्रग। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से कौन सा एक जो है वो नारकोटिक ड्रग नहीं है। पहला ऑप्शन पैथिडीन, दूसरा है डेमेरोल, तीसरा है प्रोपोफॉल और चौथा है मॉर्फिन सल्फेट। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्रोपोफॉल जो है वो नारकोटिक ड्रग नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डायलेट द सर्विक्स ड्यूरिंग वेरियस प्रोसीडर्स। यानी कि सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है, डायलेट का मतलब उसका साइज बढ़ाना यानी फैलाने के लिए, ठीक है, यानी सर्विक्स को डायलेट करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है हिगर्स डायलेटर, दूसरा सिम्स वेजाइनल स्पेक्यूलम, तीसरा है वल्सेलम फोर्सेप, चौथा है फर्ग्यूसन स्पेक्यूलम। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हेगर्स डायलेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ एंटायर ट्यूमर मास इज़ नॉन एज। यानी कि ट्यूमर या मास को अगर पूरी तरह से निकाला जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं। पहला है एक्सीजनल बायोप्सी, दूसरा है इंसीजनल बायोप्सी, तीसरा है स्टेजिंग बायोप्सी, चौथा है नीडल बायोप्सी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एक्सीजनल बायोप्सी। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। तो इसमें पहला है किडनी, दूसरा है लीवर, तीसरा है जीबी यानी गॉल ब्लैडर, चौथा है स्प्लीन। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या, जो पीछे है हमारे, ठीक है, यानी कि जो पेरिटोनियम के पीछे है, ठीक। तो वो क्या है, तो वो किडनी है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे किडनी जो है यानी ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया आर देयर। यानी एनेस्थीसिया में कितने स्टेज होते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 1। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नर्व ब्लॉक इज़ अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। यानी नर्व ब्लॉक रीजनल एनेस्थीसिया का टाइप है, तो ये हमारा राइट है, यानी सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है NO2 इज़ नॉन एज लाफिंग गैस। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, वो लाफिंग गैस है, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है द पेरी एनल वेरिकोज वेन इज़ नॉन एज हेमरॉइड्स। तो मेनली बवासीर यानी पाइल्स, जिसे हम लोग हेमरॉइड्स के नाम से जानते हैं, वो क्या है। तो जब हमारे एनल, ठीक है, यानी कि पॉटी जो करने वाला रास्ता है वो कहलाता है एनल्स। एनस हमारा अंदर में क्या है, एनल कैनाल है। तो यहाँ पे कह रहा है पेरी एनल वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या हो गया कि वेन्स जो हैं वो डायलेट कर गई हैं। डायलेट का मतलब उनका साइज जो है वो मोटा हो गया है, ठीक, यानी स्वेलिंग हो जाना या इन्फ्लेमेशन हो जाना वेन में। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हेमरॉइड्स कह सकते हैं। तो पेरीएनल वेरिकोज वेन को हम लोग हेमरॉइड्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है इंटेक्ट स्किन इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर बैक्टीरिया। यानी कि हमारे स्किन में अगर कहीं भी कट नहीं लगा है, कहीं कटा छटा कुछ नहीं है, उसमें बैक्टीरिया कभी एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ कटा है तो वो एक रास्ता है अंदर पहुँचने का, ठीक। तो अगर इंटैक्ट स्किन है यानी कहीं कटा छटा नहीं है तो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये हमारा राइट है, ठीक है। इंटैक्ट स्किन में हमारा बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रैकियोस्टमी इज़ अ टाइप ऑफ एडवांस एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक। यानी कि ये क्या है,
ट्रैकियोस्टमी तो एडवांस एयरवे मैनेजमेंट का टेक्निक है, तो ये भी हमारा राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है MC बर्नी यानी मैकबर्नीज इंसिजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मेनली अपेंडेक्टमी यानी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच प्रोट्रूजन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्टमक थ्रू द थोरेसिक कैविटी इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड, यानी कि कभी कभी होता है कि थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, हमारे क्या डायफ्राम है, थोरेसिक कैविटी में क्या डायफ्राम, वो अगर कमज़ोर हो जाए तो हमारा जो स्टमक है वो ऊपर प्रोट्रूज कर जाता है, ऊपर चला जाता है फूड पाइप में, खाने की नली की तरफ, ठीक है, वहाँ हर्निया बन जाता है। तो ये जो हर्निया है, ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? तो इसमें आप समझ रहे हैं क्या है, थोरेसिक कैविटी के थ्रू स्टमक जो है वो प्रोट्रूज कर जाता है, यानी हर्निया बन जाता है वहाँ पे। प्रोट्रूजन क्या एक तरह का हर्निया है, तो ये हमारा हियाटस हर्निया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑपरेटिव और प्री प्रोसीड्यूरल प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड, यानी ऑपरेशन से पहले इन्फेक्शन से बचाव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉर्मिटी ऑफ नोज इज़ नॉन एज, यानी नोज के डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? तो डेविएटेड नेजल सेप्टम या फिर नेजल डिफॉर्मिटी कहते हैं, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है 11 नंबर ऑफ ब्लेड इज़ नॉन एज, 11 नंबर ब्लेड को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है स्टैब नाइफ, स्टैब नाइफ के नाम से जाना जाता है 11 नंबर ब्लेड को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सबसे पहले है एपिड्यूरल हीमाटोमा यानी EDH के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है मेडिकल लेबोरेटरी यानी लेबोरेटरी के बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है अपेंडिसाइटिक्स यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नॉन एज अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद के बारे में लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में लिखना है। और लिखना है डिस्क्राइब अबाउट टाइप्स ऑफ DNS यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और ये टोटल 40 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मास्टेक्टमी, मास्टेक्टमी क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट MRM मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, तो आपको इसमें मास्टेक्टमी क्या है लिखना है, फिर MRM के बारे में अच्छे से लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कोलेसिस्टेक्टमी यानी GV रिमूवल सर्जरी जो है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है? डिस्क्राइब अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का सर्जरी जो है TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हेमेरॉइडेक्टमी, हेमेरॉइड रिमूवल सर्जरी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हर्निया एंड इट्स सर्जरी यानी हर्निया क्या है और इसके सर्जरी के बारे में अच्छे से लिखना है। जैसे में हर्नियोप्लास्टी के बारे में लिख सकते हैं आप, हर्नियोरेफी या फिर हर्नियोटमी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो मेनली हर्नियोप्लास्टी अभी कॉमन ऑपरेशन है जो कि हर्निया के लिए किया जाता है, तो आप हर्नियोप्लास्टी के बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनेस्थीसिया मशीन और एनेस्थीसिया मशीन के बारे में डिटेल में लिखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में OT के स्पेशली बहुत ज़्यादा ही मदद करने वाले हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग सारे के वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।